We refuse to accept the common opinion that the Sri Lankan cheerleaders at T20 tournament were boner killers. In fact, we watched that insipid time whaling tournament only to catch voyeuristic glimpses of those untamed natural beauties. Beauty is in the eye of the beholder, and in the end, beauty kills the beast. वेलकम टू जय हिंद। दिवाली का टाइम है और इसीलिए चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसे टाइम पर आप मार्केट में कितनी भी घटिया चीज बेचो, कोई ना कोई चूतिया खरीदार मिल ही जाएगा। ऐसी दो प्रोडक्ट इस साल दिवाली पर बाजार में मिल रहे हैं, सन ऑफ सरदार और जब तक है जान। दिवाली के सेलिब्रेशन में एक दिन होता है लक्ष्मी पूजन का और उसके 2 दिन बाद वाला दिन होता है दूज की पूजा का। लगता है भगवान ने भी बीच के 2 दिन लोगों को दिवाली पर रिलीज हुई फिल्में देखने के लिए मौका दे दिया। और क्योंकि ये फेस्टिवल का मौका है, इन फिल्मों की टिकट जो है वो नॉर्मल प्राइस से डबल या ट्रिपल टाइम्स भी रहेगी। यानी दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करो घर में धन लाने के लिए, और अगले दिन वो सारा धन दे धनाधन उड़ाओ दो कतरीना कैफ को नाचते हुए देखने के लिए। सीरियसली, सन ऑफ सरदार को देखने के लिए 500 रुपए देने वाला एक सरदार ही होगा। कहा जा रहा है कि दिस फिल्म इज अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म विच इटसेल्फ वाज अ रीमेक ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म। लेकिन फिल्म का ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इट्स अ रीमेक ऑफ सिंह इसकी। और ये कैसा टाइटल है, सन ऑफ सरदार? सरदार का बेटा भी तो सरदार ही होता है, तो फिर फिल्म का नाम सिर्फ सरदार ही क्यों नहीं रख दिया? और अगर आपको लगता है कि गोलमाल सीरीज में अजय देवगन की 2 बाइक या 2 कार पर खड़े होकर एंट्री काफी थी, तो इस मूवी में ये 2 घोड़ों पर खड़े होकर एंट्री मार। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह है कि अगर दूल्हे को घोड़े पर बैठे देख मेनका गांधी को गुस्सा आता है, तो ये सीन देखकर तो उनका खून ही खौल जाएगा। और एक सोचने वाली बात यह है कि अगर जुरासिक पार्क में अजय होता तो क्या डायनासोर पर बैठ कर आते ऐसे? या अगर ये स्टार ट्रेक में होता तो क्या 2 स्पेसशिप्स पर खड़े होकर आता ऐसे? अच्छा, ये फिल्म मतलब इस फिल्म के साथ टक्कर देने के लिए एक ऐसी फिल्म है, मतलब आ रही है, जिसमें शाहरुख खान है, कतरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा है, यश चोपड़ा है, AR रहमान है और गुलजार साहब है। अजय देवगन के लिए एक बार जोरदार बजा दो यार। इनकी ऐसे भी बैंड बजने वाली है। और इस बार हमने ये दोनों फिल्म्स का प्रेडिक्शन किया है कि जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। हाँ भाई, अगर तरण आदर्श जैसा चंपक फिल्म रिव्यूज कर सकता है तो आपका दूध वाला भी कर सकता है। हाँ तो चलो मैं ही दूध वाला सी, तो चलो ये पहले प्रेडिक्शंस फॉर जब तक है जान, जाने जहां मैं नाचूंगी। हाँ, नंबर ऑफ पीपल हु विल वॉच द फिल्म फॉर यश चोपड़ा 2, Aditya Uday. Number of people who will watch the film for the story 1, writer of the film. Number of people who will watch the film to see locations, costumes and actors, full pie chart. अब सन ऑफ सरदार के predictions. Number of people who want to watch Son of Sardar 0. Number of people who will watch Son of Sardar क्योंकि उन्हें जब तक है जहां की टिकट नहीं मिली, ऑल। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जब तक है जहां बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन ट्रेलर्स देखकर तो ऐसे लग रहा है कि इन दोनों फिल्मों में कोई स्टोरी नहीं है। एक तरफ नॉनसेंसिकल कॉमेडी है तो दूसरी तरफ बकवास ड्रामा है। इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन बिहार
एंड ओडिशा फॉर योर ड्रीम हनीमून ट्रिप। और यश चोपड़ा जी ने अनाउंस कर दिया है कि यह फिल्म उनकी एज अ डायरेक्टर आखिरी फिल्म होगी। रामू मतलब राम गोपाल वर्मा जी, यश जी से आप फिल्में बनाना तो सीख नहीं पाए, कम से कम रिटायरमेंट लेना ही सीख लीजिए। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने जब तक है जहां का ट्रेलर जरूर देखा होगा, जिसमें शाहरुख एक पोएम रिसाइट कर रहे हैं। हमारे पास उस पोएम का असली शाहरुख खान वर्जन है। मेरी हर फिल्म में एक ही सा रोल करना, वही घिसे पिटे डायलॉग्स कह कहकर तुमको बोर करना, कुछ भी नया नहीं ट्राई करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। मेरे हर गाने में वही बाहें फैलाना, नाम लेते हुए बकरी की तरह बार बार हकलाना, फिर भी करण का फेवरेट हीरो रहूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। आईपीएल मैचेस में टल्ली होकर जाना, ऑडियंस को गाली दे देकर खुद का बैंड बजाना, स्टेडियम को बाप की जायदाद समझूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। शिरीष को पार्टी में बुलाकर उसे थप्पड़ मारना, प्रियंका के साथ अफेयर को भी सरेआम इनकारना, गौरी को ऐसे ही सबके सामने चूतिया बनाते रहूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो ये था जब तक है जान पोएम का स्पेशल शाहरुख खान वर्जन। जय हिंद पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड। तब तक मजा हुआ। ये सुनिए, पिछले दिनों पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने पर सुरेश रैना को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बेशरम बुलाया। इसमें सबसे मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान के बाहर होने से पहले ही इंडिया ऑलरेडी इंडिया आ चुकी थी। फिर उनको बेशरम बुलाने वाला रैना कौन है भाई? It's like Vivek Oberoi laughing at तुषार कपूर। सही क्या? तेरी पिक्चर तो फ्लॉप हो गई। और फिर जब लोगों ने रैना को गालियां दी तो उन्होंने अगले दिन कहा कि वो ट्वीट उनके भतीजे ने उनका फोन यूज करके दिखा। यार ये रैना खुद 6 साल का दिखता है, इसका नेव्यू कहां से आ गया भाई? और ये कैसा बकवास एक्सक्यूज है? आई एम श्योर रैना का भतीजा भी इससे अच्छा एक्सक्यूज बना सकता है। और इसीलिए आज हम दे रहे हैं रैना को 3 better excuses for his tweets. Number 1, I did it to gain more followers. जब पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा फॉलोअर्स गेन करने के लिए अपने कपड़े कुर्बान कर देती हैं तो ये तो छोटी मोटी बात है। और वैसे भी वी डोंट वांट टू सी न्यूड पिक्चर्स ऑफ सुरेश रैना। उनके लिए फॉलोअर्स बढ़ाने का यही एक तरीका है। Number 2, Sachin wrote that from my phone. अगर भतीजा टाइप कर सकता है तो सचिन भी टाइप कर सकता है। और इसका फायदा यह है कि लोग वैसे भी सचिन को भगवान मानते हैं, तो ऐसे में कोई सचिन को कुछ बोलेगा भी नहीं, मतलब ब्लेम भी नहीं करेगा, है ना? Number 3, that is not my Twitter account. ये एक्सक्यूज हर कोई बिलीव कर लेगा, क्योंकि एक तो सब वैसे भी सरप्राइज है कि रैना को इतनी इंग्लिश आती है, और दूसरा क्योंकि सब जानते हैं कि रैना 35 लाख फॉलोअर्स डिजर्व नहीं करता। वहीं दुबई में एक ताजमहल का रेप्लिका बनाया जा रहा है, हाँ जी, जो साइज में ताजमहल से 4 गुना बड़ा हो। यानी हमारे ताजमहल बनने पर जितने मजदूरों के हाथ काटे गए थे
दुबई के ताजमहल में उससे 4 गुना ज्यादा मजदूरों के हाथ काटे जाएंगे। यहाँ के ताजमहल में जितनी दीवारों पर लवर्स अपने नाम लिखते हैं, वहां के ताजमहल पर उन्हें 4 गुना और जगह मिलेगी टू राइट परेश लव्स जिगना। लेकिन शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज महल को दफनाने के लिए बनाया था, और इसलिए दुबई का ताजमहल 4 गुना बड़ा है, क्योंकि दुबई इज एन इस्लामिक स्टेट। तो वहां के ताजमहल में एक ही आदमी की 4 बीवियां दफनाई जाएंगी। आई एम जस्ट किडिंग। दुबई मतलब में ताजमहल 4 गुना बड़ा है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा दुबई दफनाया जाएगा। द प्लेस इज डाइंग एवरी डे। एक रिसर्च से पता चला है कि मोबाइल फोन पर 6 मिनट से ज्यादा बात करने पर आपको रेडिएशन से खतरा हो सकता है। सिर्फ 6 मिनट। इसमें अच्छी खबर यह है कि होपफुली वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले सेल्समैन जल्दी मरेंगे। और इससे यह भी फायदा है कि अगर आपकी बीवी आपको बार बार फोन करके ऑफिस में परेशान करती है ना, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग हर कॉल्स एक दिन उसका 3-4 घंटे तक फोन चालू रखो। परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। घर जब आओगे तो बीवी ऐसे मरी हुई दिखेगी। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लास लेते वक्त एक प्रोफेसर ने गुस्से में आकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। लेकिन इंजीनियर्स की किस्मत इतनी खराब है कि प्रोफेसर भी एक आदमी था, औरत नहीं थी। जैन पर अब वक्त है एक छोटे से नन्हे से प्यारे से ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। जैन में आपका फिर से स्वागत है। हफ्ते में कम से कम ऐसे 3 दिन हैं जब अपने आप को आईने में देखकर आपके मूड का सत्यानाश हो जाता है। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके बारे में सुनने पर आपको लगेगा कि चलो शुक्र है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। आइए मैं आपको इन लोगों की करतूतें सुनाता हूं। अमेरिका की डिलावेयर स्टेट में 3 औरतें अरेस्ट की गई थी एक गैर कानूनी फाइट क्लब चलाने के जुर्म में। तो इसमें कौन सी नई बात यह है कि इस फाइट क्लब में सबसे बड़ा फाइटर 4 साल का था। सही सुना आपने, 4 years old। ये 3 औरतें एक डे केयर सेंटर यानी कि नर्सरी में मजे के लिए बच्चों को आपस में लड़ा रही थी। और 3 साल के बच्चे कर भी क्या सकते हैं? या तो सामने वाले बच्चे को मारो या टीचर के हाथों से जोर का झापड़ खाओ। पुलिस को इंटरनेट पर वीडियोस मिले जहां एक बच्चा टीचर से कह रहा है कि कोई उसे पिंच कर रहा था, और एक होनहार टीचर होने के नाते उन्होंने इस नन्हे से बॉक्सर को कहा, अगर वो तुम्हें पिंच कर रही है तुम उसे पंच करो। नर्सरी को इन टीचर्स ने जुए का अड्डा भी बना दिया कि कौन सा बच्चा पहले रोएगा, कौन पहले हार मानेगा, कौन सबसे ज्यादा पिटेगा। इस पर टीचर जो है वो बेट लगाती थी आपस में। और समझा, माइक टायसन भी ऐसी किसी नर्सरी में पला बड़ा हुआ है। अब उसी शहर की एक और नर्सरी में एक 4 साल की लड़की अपनी क्लासमेट्स के साथ कोकेन शेयर कर रही थी। हम सब जानते हैं कि अगर किसी चीज में नंबर 1 होना है देन वी नीड टू स्टार्ट यंग। और अगर किसी को आगे चलकर एक नंबर का ड्रग डीलर बनना है तो शुरुआत नर्सरी में ही होगी। इस जूनियर नशा करने वाली ने अपनी टीचर से कहा कि कोकेन का पूरा पैकेट उनको उनके पापा ने दिया। उसे कैंडी बुलाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कैंडी और कोकेन में इतना फर्क थोड़ी है। कैंडी के साथ पकड़े गए तो मम्मी डांटेगी, कोकेन के साथ पकड़े गए तो पुलिस अंदर कर देगी। हमें यहाँ पे बैठे हुए सारे मम्मी पापाज से ये निवेदन है कि आप प्लीज अपने 4 साल के बच्चे को कभी कोकेन मत दीजिए। वो सिर्फ 4 साल के हैं, उन्हें पहले गांजा चरस ट्राई करने दीजिए।
जोकिंग है, जोकिंग। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में कुदरत ने एक 93 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ कमाल का खेल खिलाया। वो खुशी के मारे पागल हो गए जब उन्हें खबर मिली कि उन्होंने $1.8 मिलियन का लॉटरी जीता था। और अगले दिन वो इसी सोच में खोए हुए थे कि अपने जीते हुए पैसों से वो क्या करेंगे, जब वो चल बसे। मैंने सुना है कि कुछ लोग एक्साइटमेंट सह नहीं पाते, पर दिस इज जस्ट टू मच यार। बट एक 93 साल का आदमी इतने सारे पैसों का वैसे करेगा भी क्या? हाँ, अपने लिए नए दांत खरीदेगा या नई 7-स्टार ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाएगा या अपने लिए एक स्पेशल फुल्ली ऑटोमेटिक कस्टमाइज व्हील चेयर मंगवाएगा। व्हाट एल्स? शायद उन्हें लगा कि इस उम्र में वो अब इन पैसों से कुछ खास नहीं कर सकते और इसी गम में उनका स्वर्गवास हो गया। बेचारे, गॉड ब्लेस हिज सोल, ब्लेस हिम, क्योंकि वो सारा पैसा मेरे लिए छोड़ गए। Just see the look on your faces, you jealous bastards. ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मैं ऐसे स्टूडियो में ये शो थोड़ी कर रहा होता, मैं खरीद लेता इन सबको। अब ये सुनिए, टोगो की औरतें एक हफ्ते की सेक्स स्ट्राइक पर गई हैं, हाँ, ताकि उनके प्रेसिडेंट रिजाइन करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि ये सेक्स स्ट्राइक उनके पति और बॉयफ्रेंड्स को अफेक्ट करेगी या टोगो के प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी है। अगर दूसरी बात है तो भला ऐसा प्रेसिडेंट रिजाइन क्यों करेगा? वैसे इंडिया में ये स्ट्राइक है ना, कभी काम नहीं करेगी। कई सर्वेस के मुताबिक 68% जो मैरिड कपल्स हैं उनमें सेक्स ईद के चांद के जैसे होती है। तो जब ऐसी कपल्स में हस्बैंड्स को सेक्स के मौके मिलते हैं तब वो चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्होंने आज ऐसा क्या कमाल कर दिया है। और ये सेक्स स्ट्राइक तो दिल्ली और गुड़गांव में तो चलने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ, वहां पर दूध हो या सेक्स, आदमी उससे मांग कर नहीं, छीन कर ही लेता है। फिर से यूएसए अमेरिका के ओरेगॉन स्टेट में एक 22 साल का आदमी अपने डेंटिस्ट के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने उनके दांतों पर ब्रेसेस 11 साल तक रहने दिए, जहां नॉर्मली ब्रेसेस 1 या 2 साल पहने जाते हैं। इस डेंटिस्ट ने इस आदमी को 7 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक ब्रेसेस पहनाए रखे। इस आदमी के दांत सीधे तो हुए हैं, पता नहीं सीधे होते होते अंदर चले गए, लेकिन उन्हें वो तमाम दांत और मसूड़ों की बीमारियां हुई हैं जिनके बारे में खुद इस डेंटिस्ट ने नहीं सुना था। तो वंडर, बेचारा पहले डेंटल पेशेंट था, अब मेंटल पेशेंट हो गया। आई थिंक ये एक आजीवन कारावास टाइप पनिशमेंट हो सकता है फॉर पीपल हु कांट कीप देयर माउथ शट, लाइक सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, फुल यूपीए गैंग। लगा दो सालों के मुंह में ब्रेसेस 18 सालों तक लगाओ। कम ऑन, डॉक्टर केजरीवाल को बुलाओ, निकालो अपने औजार निकालो, लगाओ। देखा है ना। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। ओके, आप जाइए, मैं अभी आता हूं। वेलकम बैक टू जय हिंद एवरीबॉडी। हाँ, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम किसी चीज़ को अपना ध्यान तब देते हैं जब दूसरे लोगों की ज़िंदगी के प्राइवेट मामलों की बात चल रही होती है। इसलिए मैं आपको कई लोगों के बारे में अब बताने जा रहा हूँ। नहीं, घबराइए मत, मेरे पड़ोसी जैसे लोगों की नहीं, मेरे बॉलीवुड वाले भाइयों और बहनों की।
पहली खबर, मनीषा कोइराला का कहना है कि भूत रिटर्न्स उनकी कमबैक फिल्म नहीं है। उन्हें इस फिल्म के नाम से भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें लगा कि राम गोपाल वर्मा उन्हें भूत बुला रहे थे। भूत रिटर्न्स। और आरजीवी कर भी क्या सकते थे, फ्रेंचाइज का नाम तो भूत ही है। और तो और आरजीवी के बावर्ची ने कहा है कि एक मुर्दे को कई सालों बाद जिंदा दोबारा देखने पर उसे भूत मानते हैं, इसलिए मनीषा को इतने सालों बाद देखने पर ऑडियंस को असली हॉरर का एहसास होगा। मनीषा अब लोगों से कह रही है कि ये उनकी कमबैक नहीं है, उन्होंने बस एक्टिंग से थोड़ा टाइम ऑफ लिया था। शायद आप लोग जानते नहीं, पर मैं भी बॉलीवुड से थोड़ा टाइम ऑफ ले रहा हूं, और ये टाइम ऑफ मेरे पैदा होने से चल रहा है। वही राम गोपाल वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो भूत में विश्वास करते हैं, भगवान में नहीं। और अब लोगों को पता चल रहा है कि वो इंसान की भी इतनी कदर नहीं करते। उनकी नई फिल्म में चाइल्ड एक्टर अलायना शर्मा अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी, और उनकी मम्मी ने कहा कि उनकी बेटी को गहरा सदमा पहुंचा है और वो रात को ठीक से सो नहीं पाती। मम्मी अब आरजीवी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर रही है, लेकिन इसका आरजीवी पर उतना असर होगा जितना एब क्रंच एक्सरसाइज बेल्ट का गणेश आचार्य पर होता है। इस पर पंडितों का कहना है कि भूत, भगवान और इंसान, इन तीनों में से एक भी आरजीवी में विश्वास नहीं करता। सो बेसिकली अगर आरजीवी कभी फाइनली खुद कमबैक करने में कामयाब हो गए तो व्हाट दैट फिल्म विल बी कॉल्ड? चूत रिटर्न्स। समीरा रेड्डी का कहना है कि वो काफी रोमांटिक किस्म की लड़की है और उन्हें अंडर वाटर रहना बहुत रोमांटिक लगता है। क्या इसी वजह से उनकी सारी फिल्म में रिलीज होने से पहले ही डूब जाती है? यार कोई तो समीरा से कहो कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ना अपने काम से दूर रखे। पानी के अंदर रहने का शौक समीरा को है, लेकिन डूबते तो बेचारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है यार। तमिल फिल्म ईगा, जो हिंदी में मक्खी के नाम से रिलीज हुई है, उनके डायरेक्टर राजा मौली को अब एक बॉलीवुड फिल्म बनानी है। इंडस्ट्री वाले सब पूछ रहे हैं ये राजा मौली किस खेत की मूली है। क्रिटिक्स को लग रहा है कि उनका ये सपना शायद हकीकत में बदलेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस में और ऐसे काफ़ी सारे थिएटर्स में एयर कंडीशनर्स होने की वजह से उनकी टारगेट ऑडियंस इस फिल्म को देख नहीं पाएगी। बेचारी मक्खियाँ। क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म उन 12 फिल्म्स में से एक थी जो ऑस्कर्स के लिए भेजी जाने वाली थी? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कोई हमसे सीखे। हाँ, इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि उनकी अगली फिल्म का नाम होगा मच्छर, और इसमें नाना पाटेकर लीड रोल करेंगे। शायद नाना पाटेकर ऑल आउट का किरदार निभाएंगे। मुझे लगा था कि आजकल हमारी इंडियन सिनेमा का चेहरा बदल रहा है और अब हमारी फिल्म्स में रियलिज्म होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अगली खबर सुनने पर मेरे होश उड़ गए। 8x10 तस्वीर खींच करके उन्हें डार्क रूम में डेवलप करने वाले नागेश कुकनूर की अगली फिल्म में रेपिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। गेस कीजिए। नहीं, अमर सिंह नहीं। थोड़ा बहुत वैसे दिखने वाले सतीश कौशिक। कैन यू बिलीव इट? सतीश कौशिक का रेपिस्ट होना उतना ही पॉसिबल है जितना मनमोहन सिंह का किसी पार्टी में डिस्को करते हुए लड़की पर पिकअप लाइन मारना। सतीश कौशिक ऐसे आदमी हैं जिसे आप मिलते ही गले लगाना चाहेंगे, जिसके मोटे मोटे गालों को खींचना चाहेंगे, उनकी तोंद पे हाथ गोल, सतीश जी लड़का लड़की क्या है? ऐसे सवाल पूछेंगे। और नागेश ने उनको रेपिस्ट बना दिया। कम ऑन यार, सतीश कौशिक वाज नॉट इवन बोर्न इन गुड़गांव। ऑडियंस को लगना चाहिए ना कि हाँ ये रेपिस्ट क्या है। शक्ति कपूर को ही ले लेते हैं।
या फिर वो रॉबर्ट वाड्रा वडेरा whatever his name is यार, he is from हरियाणा, no? रणदीप हुडा, his name even rhymes with getting fucked. रणदीप हुडा. अब कुणाल कपूर, याद है? कुणाल कपूर, नहीं, वो इन्होंने गलत फोटो दिखा दी, वो शशि कपूर का बेटा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेमस है इस कुणाल कपूर से. खैर, वो लंबे रंग दे बसंती वाले जिन्होंने उस फिल्म के बाद कुछ ढंग का काम नहीं किया हुआ, जस्ट लाइक मार्क एंटोनी आफ्टर मैरिंग जेलो. हाँ वही. कुणाल ने कहा है कि उनके पास राइट स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही है. मेरा सिर्फ एक ही सवाल है भाई, कोई भी राइटर या डायरेक्टर बॉलीवुड के सैकड़ों एक्टर्स में से कुणाल कपूर को राइट स्क्रिप्ट क्यों भेजेगा भाई? मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स उन्हें आज तक मिली है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सरनेम कपूर और डायरेक्टर के असिस्टेंट धांधली में गड़बड़े है कपूर का रणवीर करीना टाइप किसी को ऐसे भेज देते हैं. रणवीर करीना के बजाय फिर कुणाल कपूर के पास जाते हैं, गलती से उनको मेल कर देते हैं. हाँ, इट्स शेयर फोपा. हाँ, द ओनली वे दैट कुणाल विल बी टेकन इन अ फिल्म इज इफ डायरेक्टर अपनी नींद से उठते ही कहता है कि वाह क्या दिन है, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं. तो फिर शायद कुणाल कपूर को. अब आपने मुझे और मेरी इन खबरों को बहुत सह लिया, दोबारा सहने के लिए मैं फिर लौटूंगा. मिलते हैं अगली बार. गुड नाइट, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग. जय हिंद.